ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। यो लीलालास्य संलग्नो गतो लोलोपिलोलतां तं लीलावपुषं बालं वन्दे लीलार्थसिद्धये। वन्दे लीलार्थसिद्धये। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आज के पुनः इस भगवत चर्चा को आगे बढ़ाते हुए महादेव के चरणों को अपने हृदय में रखते हुए और राधा युगल माधव के चरणों को अपने हृदय में रखते हुए भागवत भगवान जो कि स्वयं अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री नारायण का स्वयं वाममय विग्रह जो कि पंचम वेद जो कि पुराण के रूप में अवस्थित, आप जानते हैं वेद जो है भगवान की श्वासें हैं, तो भागवत जी भगवान की श्वासें हैं और भगवान उसी में प्रवेश कर गए हैं। कैसे प्रवेश कर गए हैं आपको इस कथा के बारे में शायद आपको ज्ञात होगा, तो एक बार पुनः सुन लीजिए। इस कथा को सुन करके मेरे ऊपर भी आप कृपा करें। श्री धाम में आप हैं, आपके द्वारा प्राप्त मुझे आशीर्वाद मेरे भी वाणी को मिठास देगा। एक बार की बात है, भगवान राम जी का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। भगवान राम जो थे, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। भगवान के दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक पूर्णावतार, एक अंशावतार। भगवान ने जब पूर्णावतार लिया, जो कि जिनको आप कहा जाता है, आपने सुना होगा श्री राम, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी स्वयं धर्म के एक स्वरूप हैं। तो भगवान राम त्रेता में हुए, उनका द्वापर से कैसे संबंध? तो उसका कारण ये था कि जब माता सीता का जो वैदिक धर्म का अनुपालन करने वाला महान विद्वान और कर्म से पतित ब्राह्मण कुल को कृतघ्न करने वाला रावण क्या करता है, माता सीता का अपहरण कर लेता है। क्योंकि प्राचीन काल से हमारे यहाँ की यह संस्कृति रही है कि मुनियों के ऊपर अत्यधिक लोग विश्वास करते हैं। उस विश्वास को कैसे सफल बनाया जाए, उसने मुनि का वेश धारण करके वह भगवती पराम्बा माँ सीता का उसने अपहरण कर लिया और अपहरण करके वह अपने लंकापुरी जो स्वर्णमयी, जो कि महादेव के प्रसाद स्वरूप उसको दी गई थी, वह अपने वहां ले गया। और ले जाने के कारण भगवान यहाँ बहुत ज़्यादा व्यथित हुए और व्यथित होने के कारण भगवान हा सीते कहते हुए जब भगवान किष्किंधा पहुँचते हैं, आज के दक्षिण भारत में किष्किंधा पर्वत आज भी स्थित है, पंपा सरोवर होते हुए जब वहाँ भगवान पहुँचते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले उनको डर इस बात का था कि हमारा कौन साथ देगा, क्योंकि मानव वेश में थे, वो तो स्वयं परमात्मा है। परंतु वहाँ पर उनसे पहले ही एक कोई व्यक्ति डर रहा था जिसका नाम था सुग्रीव।
वानरों के राजा सुग्रीव, जो स्वयं अपने भाई की वजह से पहले से डर रहे थे और अब एक और धनुर्धारियों में श्रेष्ठ दो पुरुषों को देखा तो उनके भय की पराकाष्ठा की बात ही क्या कही जाए। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। ज्ञानियों में ज्ञानी नाम अग्रगण्य, जो कि हमारे हनुमान जी महाराज, उनसे उन्होंने क्या कहा कि हे भक्तराज वानर श्रेष्ठ, यह दो युगल रूप से दो योद्धा आ रहे हैं, क्या पता कहीं हमारे भ्राता ने तो नहीं भेजा। तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी महाराज जाते ही क्या लक्ष्यदार जो संस्कृत के शब्दों का जब प्रयोग करते हैं, ब्राह्मण का स्वरूप था और बढ़िया संस्कृत का जब प्रयोग करते हैं तो भगवान भी समझ जाते हैं यह तो हनुमान जी ही हैं। भगवान ने कहा अरे प्रभु, अरे भक्तराज, हम ही से चालाकी। तो भगवान ने भी थोड़ा सा अपना परिचय दिया, मुस्कुराते हुए कहा कि हम जो है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। हम लोग अपने पत्नी के अपहरण होने के कारण यहां पर आए हुए हैं। जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना तुरंत चरणों में गिर पड़े और रोने लग गए। कहे प्रभु, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप तो स्वयं भक्त वत्सल हैं, आप मुझ पर कृपा करो। तो हनुमान जी के इस तरह से पूछने पर भी, इस तरह के परीक्षा लेने पर भी भगवान ने तुरंत अंक से लगाया है और उनका हाथ चरण तक जाने ही नहीं दिया। यानी कि तुम जैसा भगवान के प्रति सोचोगे, चिंतन करोगे, वैसा भगवान तुम्हारे प्रति भी सोचेंगे। तो मतलब भक्त चार प्रकार के होते हैं, गीता में भी कहा है। और यह भक्त कैसा है? तो यह भगवान से किस तरह का प्रेम करता है? तो यह ज्ञानी भी भक्त है, यह आर्त भी है, यह स्वार्थी नहीं है। यह कैसा भक्त है? इस भक्त ने पूरा का पूरा समर्पण किया हुआ है। इनको धन में राम जी नहीं दिखते, इनको किसी औषधि में राम जी नहीं दिखते। राम जी कहाँ हैं? इनके हृदय में है। यहाँ मूर्तिमान होकर के सगुण राम जी की मूर्ति की पूजा नहीं करते, निर्गुण रूप में हृदय में जो स्थित परमात्मा है वह उसको भजते हैं। फिर हनुमान जी भगवान के निर्देशानुसार सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं और सुग्रीव जी जैसे देखते हैं अरे ये दोनों धनुर्धारी जो है हनुमान जी के मित्र बन गए, तो उनको बड़ा ही अचंभा हुआ। कहे अरे ये कैसे हो गया? तो तुरंत बातें हुई और बातें होने के बाद वह भी मित्र बन जाते हैं, सभी वानर मित्र बन जाते हैं। और कुछ वानरों ने कहा हाँ, मुझे जो है वो जाती हुई एक स्त्री थी और वहां से जटायु भी लड़ रहा था और साथ में हा राम इस तरह से कर रही थी और उसने एक चूड़ा फेंका हुआ है। चूड़ा मतलब सर में जो लगाया जाता है, बक्कल टाइप का। तो एक ने कहा हाँ मुझे ये मिला है। भगवान राम ने उन बंदरों के छोटे छोटे हाथों को जैसे देखा, रोने के कारण उनके मुंह से एक शब्द नहीं प्रस्फुटित हो पा रहा था। भगवान मानव रूप में आए थे, वहां परमात्मा शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर चुके थे। वहां उन्होंने मानव का क्या धर्म होता है उन्होंने यह दिखाया। शक्ति है तो उसे दिखाओ नहीं, ज्ञान है तो उसे प्रदर्शित मत करो, बल है तो उसे कमजोरों को मत दिखाओ। अगर दिखाओगे न तुम ज्ञानी हो, न तुम बलवान हो, न तुम कुछ भी हो, तुम संज्ञा शून्य हो, तुम मूर्ख हो। भगवान ने यह समाज को बताया। भगवान फिर जो है अपना कष्ट बताने के बाद फिर सुग्रीव का कष्ट जानने की कोशिश करते हैं। सुग्रीव जी की जो पत्नी थी उनको अपने घर में कैद कर लिया था बाली, और उसने मार करके भगा दिया था अपने छोटे भाई को। परंतु यह कथा जब उन्होंने भगवान ने सुनी तो बड़े द्रवित हो गए। कहे कि यह तो राज्य उसका ही है, बाली का ही है, तो तुम यहाँ कैसे निवास कर रहे हो राजन? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, एक ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया था कि अगर तुम यहाँ पर आए तो तुम्हारा
विनाश शीघ्रातिशीघ्र हो जाएगा। इस डर से वह बाली यहाँ पर नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पर छिपा हूँ। अब भगवान राम ने कहा, तुम ऐसा करो, तुम कल ही तुमको युद्ध करने के लिए जाना है। बाली जी महाराज गए युद्ध के लिए, ललकारा, इतना मारा बाली को, इतना मारा है बाली ने सुग्रीव को, इतना मारा है, अधमरा करके छोड़ा है। भगवान से रहा नहीं गया। जैसे ही सुग्रीव अपने पर्वत में प्रवेश करते हैं, भगवान के सामने गिर गए, कहते हैं हमको मरवाने के लिए भेजा था। इतना भगवान को इधर उधर की बातें सुनाई है, इतना लांछन लगाया है भगवान इतने भक्तवत्सल है, एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। जिनके संकल्प मात्र से भूत उत्पन्न होते हैं, जिनके संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है, जिनके संकल्प मात्र से बालमुकुंद रूप में बट के पत्र में बैठ करके वह पूरे संसार को केवल देख रहे होते हैं और अपने आप में मजा ले रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं, ऐसे परमात्मा के सामने किसी की बोलने की जरूरत नहीं होती है। उनके सामने कोई अगर बोल सकता है तो वह भक्त बोल सकता है। सुग्रीव ने इतना कुछ कहा भगवान को, भगवान ने गले से लगाया और जैसे ही गले से लगाया तुरंत उनकी संपूर्ण पीड़ा खत्म हो गई। संपूर्ण पीड़ा खत्म होने के बाद उन्होंने अगले दिन फिर से आश्वासन दिया, कल फिर से जाओ। तो सुग्रीव ने कहा, अब क्या चाहते हो, मरवाना चाहते हो क्या तुम? यही दर्द नहीं खत्म हो पा रहा है, अब कैसे मैं करूं? हनुमान जी ने कहा और फिर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम रहेंगे वहां पर। समस्या इस बात की थी वहां पर कि भगवान मारना भी चाह रहे थे बाली को, परंतु मार नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे थे। भगवान ने माला वो किया, माला से फिर पता चला किसी न किसी तरह से फिर दूसरे दिन युद्ध हुआ, फिर किसी न किसी प्रकार से युक्ति से वह बाली मारा गया। और बाली जब मारा गया तो मरते वक्त उसने भगवान को इतना उपदेश दिया कि जो गलत होता है, जो अधर्मी होता है, जो विधर्मी होता है, उसे पता होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, फिर भी वह अपने ज्ञान से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है। पर लेकिन उसके साथ जो गलत करता है उसको तो अत्यधिक उपदेश देता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। भगवान को जैसे ही उपदेश देना चालू किया, भगवान ने तुरंत डांटा उसे और कहा कि छोटे, तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को जो पुत्री के समान होती है उसको तुमने बंदी बना रखा है, ये कहाँ का तुम्हारा बड़प्पन है? अरे तुमने अपने भाई को मार के भगा दिया, ठीक है, तुम उसकी पत्नी को तो जाने देते, पतिव्रता स्त्री के साथ तुमने ऐसा दुष्कर्म किया। चलो कोई बात नहीं, तुमने अगर ऐसा किया है, तुम आने वाले द्वापर युग में तुम अपना संकल्प तुम भी इसी तरह से पूरा करना। मैंने तुम्हें छल से मारा है तो तुम भी मुझे इसी तरह से तुम भी बदला ले लेना। भगवान ने इतना संकल्प किया। फिर भगवान जाते हैं, रावण से युद्ध करते हैं, भगवती सीता को लाते हैं और फिर राम जो है राजा हो जाते हैं। राजा रामचंद्र सरकार की जय। फिर इसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण जब पांडवों के द्वारा जब विदा हो जाते हैं, अपने घर जब पहुंचते हैं, तो वहां पर देखते हैं यादवों का विनाश निकट आ गया है। तो उनका विनाश करवाया भगवान ने। विनाश करवाने के बाद फिर आनंद स्वरूप आनंद निकंदन प्रभु सच्चिदानंद जाते हैं। तो एक पैर जो है, एक पैर दूसरे पैर पे रख करके बट के पेड़ के नीचे जा करके बैठ जाते हैं और वहां से एक व्याध आता है, शिकारी आता है। वो देखता है वह कोई पक्षी है और बहुत चमकीला सा दिख रहा है। तो उसने क्या किया कि उसी मुसल से जो ऋषियों के श्राप से युक्त हुआ था, उन्होंने तुरंत उसको संधान किया और भगवान के चरण में वह लगा। भगवान यहाँ से इस लोक को छोड़ करके
अपने दिव्य लोक को जाते हैं और एक ज्योति उनकी जो है भागवत भगवान में प्रवेश कर जाती है। और तभी से सूत जी और विदुर जी एक दूसरे को मैत्रेय जी और सभी 88,000 ऋषि उधर से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण कराते हैं। और आज मैं आपको वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण, मैं आपको अदना सा व्यक्ति, मैं आपको इस भगवान की कथा का रसास्वादन किंचित मात्र करवा पाया हूँ। यह भगवान का स्वयं शरीर है, स्वयं वामोवय विग्रह है। इसको आप लोग साधारण न माने। यह पापी से पापी भक्तों का पूरी तरीके से उनका पाप का शोधन करके दिव्य लोकों तक पहुंचा दिया है। ऐसी कथा है। इस कथा का आप रोज रसास्वादन करें और अपनी वाणी को विराम देते हुए महादेव राधे मित्रों।